वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर परवीन कुमार। आज हम लोग अगले होम्योपैथिक मेडिसिन अमोनियम मुरिएटिकम के बारे में पढ़ेंगे। अमोनियम मुरिएटिकम का कॉमन नेम है सैल अमोनिक। यह क्लास 5B से बिलोंग करता है और अमोनियम क्लोराइड। अब हम इसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। स्पेशली अडेप्टेड टू दोज हु आर फैट एंड स्लगिश और बॉडी लार्ज एंड फैट बट लेग्स टू थिन। इसका मतलब है कि ये जो मेडिसिन है वैसे व्यक्ति की मेडिसिन है जो बहुत ही ज़्यादा मोटा होता है और बहुत ही ज़्यादा आलसी होता है। स्लगिश मतलब होता है आलसी। और बॉडी लार्ज एंड फैट मतलब कि उसका शरीर जो होगा वो बहुत ही मोटा होगा और बहुत ही ज़्यादा फैट उसके अंदर डिपॉजिट होगा और उसका शरीर बहुत बड़ा होगा। बट लेग्स टू थिन, लेकिन उस व्यक्ति का जो पैर होगा वो बहुत ही पतला होगा। कहने का मतलब कि जो व्यक्ति होगा अमोनियम मुरिएटिकम का जो पेशेंट होगा वो बहुत ही बड़ा दिखेगा, बहुत ही मोटा होगा, लेकिन उसका जो पैर होगा वो बहुत ही पतला होगा, लीन थिन होगा। अब हम इस मेडिसिन के नोज के सिम्टम को देखते हैं। तो वाटरी एक्रिड कोराइजा क्रोडिंग द लिप, इसका मतलब है कि अमोन म्यूर का जो पेशेंट होगा उसको हमेशा नाक जो है वो बहते रहेगा, नाक से हमेशा पानी निकलते रहेगा और इतना ज़्यादा निकलेगा कि बहुत ज़्यादा एक्रिड होगा। मतलब कि बहुत उसमें जो नाक से पानी निकलता है वो बहुत ही ज़्यादा जलनशील होगा, जो मतलब कि बहुत ज़्यादा लहरता है और इतना ज़्यादा निकलेगा कि लिप पोर्शन को क्या कर देगा, क्रोड कर देगा, मतलब छील देगा। और इस तरह का सिम्टम एलियम सिपा में भी है। अब हम इस मेडिसिन का गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम को देखते हैं। ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन accompanied बाय मच फ्लैटस। ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन मतलब क्या है कि अमोन म्यूर का जो पेशेंट होगा उसका कॉन्स्टिपेशन बहुत पुराना होगा, क्रोनिक होगा और बहुत ज़्यादा उसका कॉन्स्टिपेशन होगा, साथ ही साथ उसको बहुत ज़्यादा फ्लैटस, उसको गैस बनेगा। हार्ड क्रम्बलिंग स्टूल रिक्वायर ग्रेट इफोर्ट इन एक्सपल्सन, क्रम्बल फ्रॉम द वर्ज ऑफ एनस, वेरी इन कलर, नो टू स्टूल एलाइक। इसका मतलब हुआ कि अमोन म्यूर का जो पेशेंट होगा उसका स्टूल जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होगा, कारा होगा। क्रम्बलिंग स्टूल रिक्वायर ग्रेट इफोर्ट, इसका मतलब है कि स्टूल जो होगा वो टूट टूट कर छोटा छोटा टुकड़ा के रूप में होगा और इसको पास करने के लिए, इस स्टूल को पास करने के लिए बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। क्रम्बल फ्रॉम द वर्ज ऑफ एनस, इसका मतलब है कि स्टूल जो है जो छोटा छोटा टुकड़ा में होगा वो जैसे ही एनस के पास आएगा वहाँ पे आने के बाद वो स्टूल छोटे छोटे टुकड़ा में टूट जाएगा। वेरी इन कलर, इसका मतलब है कि स्टूल जो है वो एक प्रकार एक कलर का नहीं होगा, अलग अलग कलर का होगा। कहने का मतलब कि दो स्टूल जो है, नो टू स्टूल एलाइक, दो स्टूल कभी भी एक जैसा नहीं होगा। मतलब कि अगर 9 बजे सुबह में स्टूल का कलर अगर कोई किसी दूसरे प्रकार का है तो अगर वही व्यक्ति शाम में स्टूल करता है तो उसका कलर दूसरे प्रकार का, दूसरे कलर का होगा। हेमोरॉइड सोर एंड स्मार्टिंग, हेमोरॉइड मतलब पाइल्स जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा सोर होगा, बहुत ही पेनफुल होगा एंड स्मार्टिंग होगा। स्मार्टिंग मतलब कि जो पेन होगा वो स्टिकिंग लगेगा कि कोई अंदर कोई चीज़ चुभ रहा है, इस तरह का उसको हेमोरॉइड में पेन होगा। विथ बर्निंग एंड स्टिंगिंग इन रेक्टम 4 आवर आफ्टर स्टूल, मतलब हुआ कि हेमोरॉइड में स्टूल करने के बाद घंटों तक उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा चुभन जैसा पेन होगा।
स्पेशली आफ्टर सप्रेस्ड लिकोरिया। और एमोन-म्यूर का जो पेशेंट होता है उसको खासकर जो हेमोरॉइड होता है वो लिकोरिया को सप्रेस हो जाने के, लिकोरिया के रुक जाने के कारण इस व्यक्ति को हेमोरॉइड होता है। अब हम इस मेडिसिन के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिम्टम को देखते हैं। लिकोरिया लाइक वाइट ऑफ एग, मतलब कि एमोन-म्यूर के जो पेशेंट होगा या लेडीज होगी उसका जो लिकोरिया होगा उसका जो कलर होगा वो वाइट एग के जैसे होगा। अंडा में जो उजला पोर्शन होता है उसके जैसा इस फीमेल की लिकोरिया होगा। प्रोसीडेड बाय ग्रिपिंग पेन अबाउट द नेवल, साथ ही साथ लिकोरिया में उस फीमेल को क्या होगा कि नेवल के पास, नाभि के पास उसको बहुत ज़्यादा चुभन जैसा दर्द होगा। तो जिस भी फीमेल का लिकोरिया अंडे के वाइट पोर्शन के जैसा होता है और साथ ही साथ उसको नेवल पोर्शन में, नाभि के पास पेन होता है, तो उस फीमेल को हम एमोन-म्यूर दे सकते हैं। लिकोरिया ब्राउन स्लेमी पेनलेस आफ्टर एवरी यूरिनेशन, मतलब कि इस फीमेल को, एमोन-म्यूर के फीमेल को क्या होगा, जो लिकोरिया होगा वो स्लीमी होगा, चिपचिपा होगा, इसको पेनलेस, दर्द नहीं होगा लिकोरिया में। और साथ ही साथ प्रत्येक यूरिनेशन के बाद जैसे वो यूरिनेट कर जाएगी, टॉयलेट कर लेगी, तो उसको लिकोरिया हो जाएगा। ड्यूरिंग मेंसेस डायरिया एंड वोमिटिंग, मतलब ब्लडी डिस्चार्ज फ्रॉम द बोवेल्स, इसका मतलब हुआ कि मेंस के वक्त एमोन-म्यूर के फीमेल को मेंस के वक्त क्या होगा, डायरिया और वोमिटिंग होगा। और ब्लडी डिस्चार्ज फ्रॉम द बोवेल्स, और बोवेल्स से इस फीमेल को ब्लड के जैसा डिस्चार्ज होगा। न्यूरल्जिक पेन इन द फीट, इसका मतलब है कि एमोन-म्यूर को फीमेल को क्या होगा कि पैर में जो है वो बहुत ही ज़्यादा दर्द करता है मेंस के वक्त। ड्यूरिंग मेंस फ्लो मोर प्रोफ्यूज एट नाइट, इसका मतलब है कि एमोन-म्यूर का जो फीमेल है उसको मेंस जो होगा वो बहुत ज़्यादा रात में बढ़ जाता है, और इस तरह का सिम्टम बोविस्टा में है। और ऑन लाइंग डाउन, इसका मतलब है कि अगर किसी फीमेल को लेटने से मेंस बढ़ जाता है तो उस फीमेल को हम क्रियोजेट मेडिसिन देंगे, और जिस फीमेल को रात में मेंस बढ़ जाता है उसको हम एमोन-म्यूर देंगे। अब हम इस मेडिसिन के बैक के सिम्टम को देखते हैं। सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस इन द बैक बिटवीन स्कैपुला, मतलब कि एमोन-म्यूर के जो फीमेल पेशेंट होगा उसके बैक में बहुत ही ज़्यादा कोल्डनेस फील होगा, बहुत ही ज़्यादा ठंडा जैसा फील होगा, और ख़ासकर कहाँ पे होगा, तो स्कैपुला के बीच में। अब हम इस मेडिसिन के एक्सट्रीमिटीज़ के सिम्टम को देखते हैं। अब हम इस मेडिसिन के एक्सट्रीमिटीज़ के सिम्टम को देखते हैं। हैमस्ट्रिंग फील पेनफुल शॉर्ट व्हेन वॉकिंग, टेंशन इन जॉइंट एज फ्रॉम शॉर्टिंग ऑफ द मसल्स, इसका मतलब है कि जो हैमस्ट्रिंग मसल्स है, इसका मतलब है कि हैमस्ट्रिंग मसल में ऐसा फील होता है कि दर्द के कारण हैमस्ट्रिंग मसल्स क्या हो गया है, छोटा हो गया, शॉर्ट कर गया है। चलने पे मसल्स में क्या होगा, बहुत ज़्यादा खिंचाव आता है, जिसके कारण हैमस्ट्रिंग मसल में क्या होगा तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। ऑफेंसिव स्वेट ऑफ द फीट, इसका मतलब है कि एमोन-म्यूर का जो पेशेंट होगा उसके फीट में, पैर में बहुत ही ज़्यादा बदबूदार पसीना होगा, और इस तरह का सिम्टम हमें एल्यूमिना, ग्रेफाइटिस, सोराइनम, सैनिकुला और सैलिसिया में भी दिखेगा। तो जिस भी पेशेंट को पैर में बहुत ज़्यादा पसीना आता है और वो पसीना बहुत ही ज़्यादा बदबूदार होता है, तो उस पेशेंट को हम एमोन-म्यूर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे।
अब हम इस मेडिसिन के रिलेशन को देखते हैं। फॉलोड बाय एंटियम क्रूड, फास्फोरस, पल्स एंड सैनिकुला। मतलब कि ये जो मेडिसिन है अमोनियम, वो एंटियम क्रूड, फास्फोरस, पल्स और सैनिकुला को फॉलो करता है। हम इसी तरह के आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो लाते रहेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन से जुड़ा हुआ। कृपया आप मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने ग्रुप में शेयर करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।